नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका राय एसके हॉस्पिटल बहादुरगंज से आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी पहला तिमाही, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। और वो इसलिए हम लोग डिवाइड करते हैं क्योंकि ये तीनों के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं और अलग अलग काम करने होते हैं। सबसे पेनफुल जो होता है वो मुझे लगता है पहला तिमाही है, क्योंकि और स्पेशली अगर कोई भी लड़की पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है तो उसके लिए एक ये बहुत ही नई और अजीब सी चीज़ें हैं, जो कि बॉडी बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसको समझना और स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ा चेंज जो होता है हम लोगों में कि कम से कम अगर वज़न बढ़ेगा तो जो बढ़ना चाहिए वो कम से कम 6 किलो तो बढ़ना ही चाहिए 9 महीने में, लेकिन आम तौर पे करीब 10 किलो वज़न बढ़ जाता है। और सबसे पहले तिमाही का मेन प्रॉब्लम जो होता है वो उल्टियाँ। बहुत कम ऐसी लड़कियां होंगी जिनको उल्टियाँ ना होती हों। तो इन उल्टियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसके लिए दवाई है, लेकिन दवाई क्या होती है कि उल्टी की दवाई जब तक उसका असर होगा उल्टी होगी नहीं, लेकिन उसके असर रहते तक अगर पेट में अन्न नहीं गया तो फिर वो उल्टियाँ बंद नहीं होंगी। तो अगर सिर्फ डॉक्टर काम करेगा तो सिर्फ डॉक्टर का फ़ायदा है, आपको कुछ करना पड़ेगा आपके फ़ायदे के लिए। तो उल्टी की दवाई सुबह बासी मुँह ही लेना पड़ता है। उठते ही सबसे पहला काम करिए, उल्टी की दवाई लीजिए और उसके आधा घंटे 40 मिनट के अंदर अनाज चला जाना चाहिए पेट में। तो उतने सुबह आप क्या ले सकते हैं? 1 गिलास सत्तू की लस्सी बना लीजिए, या दही घोल के, मट्ठा, दूध, ये कोई 1 गिलास पी लीजिए, और थोड़े से चने। अगर भिगो के और अंकुरित करके चना खाएं तो अति उत्तम। भुना हुआ चना भी अगर आपको पसंद है आप खा सकते हैं। तो इतना अगर पेट में अनाज चला जाएगा तो एक तय बन जाती है जिससे कि उल्टियाँ नहीं होती हैं। उसके बाद हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाना है। आप क्या खाएंगे ये आप तय कर लीजिए, क्योंकि एक दूसरी परेशानी आती है प्रेगनेंसी में, हर चीज़ महकता है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ महकती है तो वो है सब्जी का तड़का। तो जो चीज़ महकेगी आप खा नहीं पाएंगी। तो मैं अगर आपको कुछ कहूँगी भी तो आप नहीं खा पाएंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप जो जी में आए वो खाएं, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा पेट को खाली ना रखें। और हर 2 घंटे पे हम रोटी और चावल नहीं खा सकते, तो दूध पी लीजिए, 1 केला खा लीजिए, 1 सेब खा लीजिए। फल या कच्ची सब्जियां ये महकती नहीं हैं, ये आप भरपूर खा सकते हैं। तो ये जो उल्टियां हैं ये 3 से 3.5 महीना चलेंगी। उसमें आप अपनी दवाइयाँ खाइए, एक्टिव रहिए और हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाइए। एंड यस, एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पे भी अपने आप को खूब एक्टिव रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड से परहेज अति आवश्यक होता है, और पहले 3 महीने में तो बहुत ही अत्यंत आवश्यक। मैक्सिमम जितने बच्चे खराब होते हैं वो पहले 3 महीने में ही खराब होते हैं। तो बच्चों को भी जिंदा रखना माँ का काम है, और ये पहला त्याग होता है आपका माँ बनने के लिए। तो दवाइयाँ खाइए, भोजन करिए, एक्टिव रहिए, तो पहला तिमाही आपका बहुत आसानी से कट जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे तिमाही में। पहले तिमाही में 2 महीने पे आप अपना पहला अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा जिंदा है कि नहीं। दूसरा अल्ट्रासाउंड आपका दूसरे तिमाही में होना है, जब बच्चा पूरा बन जाता है, यानी 4थे महीने में आपका बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है।
तो अगर उसमें कुछ कमी है तो वो चौथे महीने में ही पता चलती है। तो दूसरा अल्ट्रासाउंड दूसरे तिमाही में, तीसरा अल्ट्रासाउंड तीसरे तिमाही में। उसी तरीके से आपकी खून की जांच, वैसे तो हीमोग्लोबिन का जांच हम लोग हर महीने में आप लोगों को कहते हैं करने के लिए, लेकिन कम से कम हर तिमाही में एक बार तो हो ही जाए आपकी खून की जांचें। दूसरे तिमाही में आपकी एक्टिविटी और बढ़ जानी चाहिए। जितनी आप एक्टिव रहेंगी उतना भूख लगेगा, उतना खाएंगी आप। अब दूसरे तिमाही में आपको अपने भोजन के प्रति सतर्क रहना है। अब उल्टियाँ बंद हो जाएंगी, तो अब आपको खाने में क्या लेना है, दोनों टाइम दाल, अच्छी तरह से घी डाल के पहले एक कटोरा पिएं, उसके बाद आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो खाएं। दोनों टाइम दूध, और जो अंडा खाती हैं महिलाएं वो 2 अंडा प्रतिदिन। जो महिलाएं अंडा नहीं खाती हैं उनके लिए 1 गिलास सत्तू सुबह, 100 ग्राम चना, दोनों टाइम दाल, दोनों टाइम दूध, और शाम को 100 ग्राम मूंगफली। इतना खाना आवश्यक है। इतना खा के ही कुछ और खाएं। स्वाद के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दें, प्रोटीन्स के ऊपर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। सबसे आसान तरीका प्रोटीन का है एनिमल प्रोटीन, यानी दूध, दाल, दही, दूध, दही, घी, या अगर आप अंडा, मीट, मछली खाते हैं तो वो। लेकिन अगर आप अंडा, मीट, मछली नहीं खाते हैं तो दूध भी, दही भी, घी भी, ये तीनों चीज़ें रोज़ खाने की आदत डालें। पेट बहुत बढ़ जाता है, वजन बहुत बढ़ता है, तो पेट पे वो निशान पड़ जाते हैं। जो भी हिस्सा आपका बढ़ेगा उसके ऊपर आपके त्वचा पे निशान पड़ते हैं। इसलिए आपको खूब तेल लगाना है। सबसे अच्छा उसके लिए नारियल का तेल होता है। पेट में अच्छी तरह से लगाएं। जहाँ भी आप वजन गेन कर रहे हैं अपने पूरे बॉडी में अच्छी तरह से तेल लगाएं। रात को सोते वक्त और नहाने के बाद 2 बार कम से कम अच्छी तरह से तेल लगाएं, ताकि आपके कोई निशान ना पड़े। कोशिश यही करनी है कि रात में 8 घंटे की पूरी नींद आपको मिल जाए, दिन में सोने की आवश्यकता ना पड़े। आप जितना आराम करेंगी उतना मुश्किल आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी होगा। तीसरे तिमाही के लिए भोजन वही, दवाएं ज़रूर लेना है। बहुत महिलाएं हमारी ऐसा सोचती हैं कि हम खाना खा लेंगे तो दवाई की ज़रूरत नहीं, आप खाना भी खाएं, लेकिन आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और प्रोटीन पाउडर भी अवश्य लें, ताकि जो भी कमी आपके भोजन में रह जाए वो दवाई पूरी करे। ना दवाई अपने आप में पूर्ण है और ना भोजन अपने आप में पूर्ण है। जब दोनों आप लेंगे तभी पूर्णता आएगी। आखिरी तिमाही में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस दिन आपका 9वां महीना चढ़े उस दिन की आपको पूरी स्थितियाँ आपको पता होनी चाहिए। अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। उसके बाद आप 15 से 20 दिन के अंदर आपकी डिलीवरी होनी चाहिए। जो डॉक्टर डेट देता है आपको वो 9 महीना प्लस 7 दिन होता है, यानी वो आखिरी डेट होता है। उस डेट को आपको पार नहीं करना है अगर अपने बच्चे को सेफ रखना है तो। और हाँ, इंसान की डेट पे विश्वास रखिए, मशीन की डेट पे नहीं, क्योंकि इंसान में बुद्धि होती है, मशीन में बुद्धि नहीं होती है। बहस हमेशा अल्ट्रासाउंड की डेटों को लेके होता है, लेकिन आप जितने बार अल्ट्रासाउंड कराएंगे आपको डेट अलग मिलेगा, और वो इसलिए कि मशीन में बुद्धि नहीं होती। तो डेट वही होती है और आप खुद अपना डेट निकाल सकते हैं। आपका किस दिन पीरियड आया उस दिन से गिनिए, 9 महीना 7 दिन वो आपकी आखिरी डेट है। अगर उसको आप पार करती हैं तो सिजेरियन तो पक्का है ही,
जो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर सिजेरियन भी हो जाए और आपके हाथ बच्चा भी नहीं लगे तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान आपका है। इसलिए वो आखिरी जो डेट देता है डॉक्टर, उसको कृपया किसी भी सूरत में उसको पार ना करें। जो भी आपको करना है, आपको डॉक्टर बदलना है, आपको किसी और शहर में जाना है, आपको जो भी करना है उस डेट से पहले करिए, लेकिन उस डेट को पार मत करिए। 9 महीना और 7 दिन पार मत करिए। अगर ऑपरेशन भी अगर नौबत आती है, आम तौर पे क्या होता है कि सिजेरियन 20 से 25%, 100 में से 20 से 25 ऐसी महिलाएं हैं जिनका सिजेरियन हो जाता है। और वो इसलिए कि या तो अगर महिला की जान खतरे में होती है या बच्चे की जान खतरे में होती है तो सिजेरियन होता है। तो 20 से 25% सिजेरियन होता है, ये नॉर्मल रूटीन में होता है। अब अगर सिजेरियन हो तो बच्चा सही मिले, उसके लिए आखिरी डेट नहीं पार करना है। आप सब लोग दूधो नहाए पूतो फले। बहुत बहुत धन्यवाद।